चलिए अब हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो अब हमको ये इसके 3 भाग हैं, तीनों को अलग अलग अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम पहला हल करते हैं और पहला वाला सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह होगा। तो पहले को अगर हम हल करें तो हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अब हमने पढ़ लिया है कि एक नियम होता है विर्धोक्ति विधि, उसके माध्यम से यानी कि कंट्राडक्शन मेथड के माध्यम से सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एक परिमेय संख्या मानते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। इतना मानने के बाद जब 1/2 परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, इसलिए अतः 1/2 बराबर हो जाएगा a/b। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जहां हम लिखेंगे, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बताया गया था सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब अगर हम a और b का HCF निकालें तो हमेशा कितना होना चाहिए, 1। यानी कि एक ही एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए दोनों में, ठीक है, जो ये एक a भी 1 से कटे और b भी 1 से कटे, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। यानी कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आना चाहिए, उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, a और b सहभाज्य संख्या, इसके आगे लिखेंगे, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब बताया गया था कि जो कर्णी में संख्या हो वो अकेले बाई तरफ होनी चाहिए। तो हम √2 को चाहे उधर चाहे इधर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, b का इधर गुणा, √2 का उधर गुणा। तो b का अगर इधर गुणा करें तो यहां पर हो जाएगा b बराबर, अब √2 का अगर इधर गुणा करेंगे तो सबसे पहले संख्या लिखा जाता है, यानी कि √2, उसके बाद लिखा जाएगा a। या अगर हम चाहें तो a को लिख सकते हैं कितना, b/√2, लेकिन उससे हल तो होगा नहीं, तो हम इस प्रकार से बना लेते हैं। अब हमने एक नियम पढ़ा है, क्या नियम था, या फिर हम इसको पहले वाले की तरह भी हल कर सकते हैं। अगर हमको यह मालूम है, अगर हम इसमें चाहे तो हम लिख सकते हैं, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हम मान के चले तो हम जैसे पहले वाला, इसके पहले वाला हल किए, दूसरा वाला क्वेश्चन उस तरीके से हम हल कर सकते हैं, √2 को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करके। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो v इसके बराबर आ गया। अब नियम ये होता है कि अगर किसी समीकरण के बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में कड़ी आ जाए तो सबसे पहले हम कड़ी को हटाते हैं। अब कड़ी को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर वही नियम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें तो यहां पर हो जाएगा b² बराबर, यहां पर हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। और यहां पर दो संख्याएं गुणे में हो, उस पर घात 2 है। तो नियम क्या होता है, b² कैसे रखेंगे। अब नियम ये होता है अगर दो संख्याएं a और b गुणे में हो और उन पर घात यम हो, तो हम जब ये कोष्ठक हटाते हैं तो ये जो घात होता है पहली वाली संख्या पे भी आता है और यही घात दूसरी वाली संख्या पे भी आता है, यानी कि इस तरीके से हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर दो संख्याएं हैं, गुणे में है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जब हम इस कोष्ठक को हटाएंगे तो ये स्क्वायर पहले पर भी आएगा और दूसरे पर भी आएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर और गुणे a का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब स्क्वायर कड़ी को क्या करते हैं, हटा देता है। तो यहाँ पर b² ऐसे आएगा, ये स्क्वायर कड़ी को हटा देगा तो केवल 2 आएगा, और इंटू a² ऐसे ही आएगा।
इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो अगर हम देखें समीकरण 1 को, तो बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर के दो गुणनखंड है, एक तो 2 आया और दूसरा ए स्क्वायर आया। तो यानी कि बी स्क्वायर के कितने गुणनखंड है? 2। एक तो 2 आया, दूसरा ए स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर 2 से भी विभाज्य हो गया होगा और बी स्क्वायर ए स्क्वायर से भी विभाज्य होगा। यानी कि अगर हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब हमने एक नियम पढ़ा था, अगर कोई संख्या का वर्ग ए से विभाज्य है तो उस संख्या का अगर वर्गमूल निकाले तो वो भी ए से विभाज्य होगा। तो अगर बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्या होगा? बी भी, अतः बी भी 2 से विभाज्य होगा। तो अब आधा हल हो गया। चाहे तो हम इसके आगे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है, या फिर हम दोनों दिखाएं। जब b भी 2 से विभाज्य हुआ तो यानी कि अगर हम चाहें तो b को कितना लिख सकते हैं? इसलिए b बराबर अगर हम चाहें तो 2 और यम लिख सकते हैं। यम क्यों लिखते हैं? बताया थे कि अगर 6 को अगर हम लिख रहे हैं तो 2 गुणे 3 इसके 2 गुणनखंड है। तो अगर मान लो कि 6 को अगर हमको लिखना है और पहला गुणनखंड पता हो कि 2 है और दूसरा गुणनखंड हमको न पता हो, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? तो इसके स्थान पर लिखने के लिए इसको यम मान लेंगे। तो मान लेते हैं ऐसे ही कि पहला गुणनखंड, बी का पहला गुणनखंड तो 2 है, लेकिन दूसरा गुणनखंड को नहीं मालूम है, इसलिए उसको क्या मान लिए? यम। तो b बराबर 2m। अब यह मान हम कहा रखेंगे? यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं मान। तो समीकरण 1 कहां दिया है? यहां पर दिया है। तो समीकरण 1 में जहां पर b दिखेगा, b के स्थान में हम कितना रख देंगे? 2m। तो हम रखते हैं 2m, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर, अब आगे कितना दिया है? बराबर 2 गुणे ए स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर। और यहां पर अगर देखें तो 2 संख्या गुणे में है, उस पर घात कुछ है, तो ये जब हम कोष्टक हटाएंगे तो ये घात इस पर आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2a स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना के 4m स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो 2 से अगर हम चाहे तो इसको काट सकते हैं 2 गुना के 4, यानी कि 2m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या इसको अगर हम चाहे तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर। तो अगर हम इस समीकरण को देखें तो a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर के 2 गुणनखंड है, एक तो 2 आया, दूसरा m स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है और m स्क्वायर से विभाज्य है। तो यहां पर लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। जब a और b दोनों 2 से विभाज्य आ गए, यानी कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, तो अगर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आया होता, HCF 1 निकल के आता, तो सहभाज्य संख्या होती। लेकिन a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकल के आया, यानी कि a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसलिए 1/2 या हम लिख सकते हैं, इसलिए a और b विभाज्य, इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। अतः a और b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं।
और जब सहभाज्य संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक बटा कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 1 बटा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी या है, दोनों लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले प्रश्न को हल करेंगे।